बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम सामीन किराम, आज का हमारा दर्स अमली तौर पर इहराम बांधने से मुताल्लिक़ है। यानी आपको हम सिखाएंगे कि इहराम किस तरह बांधा जाता है, क्योंकि अक्सर लोग इहराम इस तरह बांध देते हैं जिसमें फिर उसको चलने फिरने में काफ़ी मुश्किलात नज़र आती है। बाद लोग इस तरह इहराम बांध देते हैं तो उसको ख़तरा होता है कि कहीं ये तवाफ़ के दौरान या सई के दौरान खुल न जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल इहराम बांधना ही नहीं आता, या तो इस वजह से कि वो इससे बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं, या इस वजह से कि पहली मर्तबा वो हज या उम्र पे जा रहे हैं। लिहाजा हम अपनी वीडियो में एक साइट पर आपको एक वीडियो लगा देते हैं जिसमें एक बंदा अमली तौर पर इहराम बांधने का तरीका सिखा देते हैं। तो आप साइट पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आपके पास दो बिल्कुल सादा सा कपड़े हो, अगर सफ़ेद हो तो वो सबसे बेहतर है, और ये दो कपड़े बिल्कुल सिले हुए ना हो। जब आप ये दो कपड़े अपने साथ रख देते हो तो अभी इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि ये बंदा इज़ार या तहबान किस तरह बांध देते हैं। आप इसको देखिए किस तरह उसने पहला कपड़ा बांधा, किस तरह उसने मजबूती से इसको चमटा, किस तरह इसने इसके ऊपर अपना जो हज या उम्रे का जो बेल्ट होता है वो इसके ऊपर बांधा, किस तरह उसने वो दूसरा कपड़ा जो है वो अपने दोनों कंधों पर डाला। हाँ, याद रखिए कि ये दूसरा कपड़ा जो है जब आप तवाफ़ कर देते हो तो तवाफ़ के दौरान आपने अपना दाया कंधा जो है वो इसको बिल्कुल खुली रखना है। और ये जो वीडियो में आपको नज़र आया कि इसने पहला कपड़ा इज़ार तहबंद की तरह बांधने के बाद इसके ऊपर वो बेल्ट बांधा, तो इसमें हाजी या उम्रा करने वाले के ज़रूरी सामान पड़े होते हैं। मसलन आपका वीज़ा है, पासपोर्ट है, आपके साथ मोबाइल है, आपके साथ कोई दूसरे डॉक्यूमेंट है जो आप अपने साथ रखते हैं। लिहाजा इस वीडियो को गौर से देखिए कि ये बंदा किस तरह इहराम बांध देता है। और याद रखिए कि इस तरीके पर अगर आपने इहराम बांध दिया तो ये बात याद रखिए कि इस तरह इहराम न खुलेगा, न इसमें यह ख़तरा होगा कि बड़े बड़े कदम लेने में आपको कोई मुश्किल आएगी, न ये होगा कि तवाफ़ के दौरान आप इसमें आज़ादी से नहीं घूम फिर सकेंगे, न आपके साथ ये ख़तरा होगा कि सई के दौरान सफ़ा मरवा पर जाते हुए सफ़ा मरवा में सई करते हुए आपको कोई मुश्किल आएगी। इसके ऊपर अगर आप बेल्ट बांध देते हो या नहीं बांध देते, लेकिन अगर इस तरीके पर आपने बिल्कुल इसी अंदाज में आपने इहराम बांध दिया तो जब आप बांधेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बहुत मजबूत होता है, किसी किस्म का ख़तरा इसमें नहीं होता। लिहाजा इहराम इसी तरीके पर बांधिए, तो आप हज करते हो या उम्रा करते हो। अगरचे इब्तिदा में आपको कुछ मुश्किल आएगी, लेकिन ये प्रैक्टिस कीजिए 4-5 मरतबा घर में कमरे में ये प्रैक्टिस कीजिए, और फिर कमरे में या घर के सहन में या हुजरे के सहन में इसमें चलिए तो आपको खुद पता चल जाएगा। लिहाजा हज पर जाते हुए, उम्रा पर जाते हुए आपने इहराम बिल्कुल इसी अंदाज में बांधना है जिस तरह आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है।